जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों जैन धर्म के बारे में कि जैन धर्म होता क्या है, इसके संस्थापक कौन हैं और जितने भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमारे एग्जाम में पूछते हैं, अक्सर पूछ बैठते हैं जैन धर्म के बारे में। तो आप लोग बड़े ध्यान से वीडियो देखिएगा और एक एक बात को बड़े गौर से सुनिएगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले दोस्तों, आप लोग जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने कुछ भले दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिए। इससे क्या होगा कि मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। मतलब आप शेयर करोगे, कोई लोग देखेगा तो मेरा वीडियो भी रीच होगा और आप भी सीखिएगा, आपके दोस्त का भी हेल्प हो जाएगा और मुझे भी कुछ इससे लाभ मिल जाएगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं जैन धर्म। अब ज्यादा बात इधर उधर ना करते हुए सीधा हम लोग जानते हैं जैन धर्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो जैन धर्म है, तो ये संस्कृत के दोस्तों जीन शब्द से, ये जो जैन जो नाम है संस्कृत के जीन शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? विजेता। जीन शब्द का अर्थ क्या होता है? विजेता। संस्कृत के जीन शब्द से यह नाम लिया गया है जिसका अर्थ होता है विजेता। और दोस्तों, जैन धर्म के जो संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन है आप लोग जानते हैं तो कमेंट में बताइएगा। संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव। कौन है दोस्तों? ऋषभ देव। कौन है? ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। और इनका उपनाम क्या है दोस्तों? आदिनाथ। इन्हीं को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ किसे कहा जाता है दोस्तों? ऋषभ देव को कहा जाता है। ठीक ना? इन्हीं का नाम आदिनाथ है, उपनाम है, लेकिन मेन जो इनका नाम है वो ऋषभ देव है। और दोस्तों, ये जो ऋषभ देव थे, यही प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर होता है दोस्तों जो संन्यास लेकर जो धर्म के लिए निकलते हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं, उसके ज्ञान की खोज करते हैं, उन्हीं को तीर्थंकर बोला जाता है। तीर्थ कैसे करने जाते हैं लोग? जो धर्म को लेके लेके अच्छे सोच पे निकलते हैं कहीं धर्म के लिए, उन्हीं को तीर्थंकर कहा जाता है। तो यही है दोस्तों तीर्थंकर। ये प्रथम तीर्थंकर थे, ऋषभ देव ही प्रथम ऋषभ देव ही जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसमें जो कुल तीर्थंकर कितने हैं? 24। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर है, जिसमें ये प्रथम तीर्थंकर हुए। कौन? ऋषभ देव। और यही इसका को फाउंडर भी है, मतलब संस्थापक भी ऋषभ देव हैं जैन धर्म के। अब दोस्तों चलते हैं, हम लोग महावीर स्वामी के बारे में भी बात करेंगे। आप लोग जैसे ही जैन धर्म आता है तो महावीर स्वामी पे आप लोग आ जाते हैं। महावीर स्वामी से पहले 23 लोग थे। महावीर स्वामी तो 24वां तीर्थंकर थे, ठीक ना? इनसे पहले 23 लोग और थे जो जैन धर्म के लिए अच्छा करते गए, नए ज्ञान देते गए और बहुत सारे तीर्थंकर आए। मतलब, तो पहले हम लोग जानते हैं ऋषभ देव। तो ये कौन थे? प्रथम तीर्थंकर थे और ये को फाउंडर थे जैन धर्म के, ठीक ना? और जैन धर्म के दोस्तों 23वें तीर्थंकर कौन थे? मतलब इनके बाद, ठीक ना? 23वें तीर्थंकर कौन थे? नहीं, सॉरी, इनके महावीर स्वामी के पहले 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे दोस्तों? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इनके पिता कौन थे दोस्तों? काशी के राजा अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता कौन थे? काशी के राजा अश्वसेन थे।
और ये इन्हीं के पुत्र थे, ठीक है ना। चाहे मैं ऐसे बोलूं चाहे ऐसे बोलूं, आप तो समझ ही गए होंगे। और दोस्तों, इतना हम लोग अभी जान गए हैं। अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, आपसे एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप लोग बता दीजिएगा। कौन है दोस्तों? ऋषभ देव। और यही प्रथम तीर्थंकर भी थे। यानी आपसे प्रश्न कर सकता है जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव, ठीक ना। और 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो पार्श्वनाथ। इनका पिता का नाम क्या था? अश्वसेन, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा, यही सब बात आपसे एग्जाम में पूछते हैं। और आपको बहुत देर से इंतजार था महावीर स्वामी के बारे में, वो अपडेट हैं इसलिए आप लोग जानना चाह रहे हैं। और वही बात नहीं है, वहां से प्रश्न भी बहुत पूछते हैं, तो मैं अब आपको उनके बारे में भी बता देता हूं। महावीर स्वामी, पहले हम लिख देते हैं महावीर स्वामी। अब हम बात करेंगे आपसे महावीर स्वामी के बारे में। तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जो थे दोस्तों, ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन थे जैन धर्म के 24वें? महावीर स्वामी जैन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और ये भी कह सकते हैं 24वें तीर्थंकर इनके बाद तो कोई आए नहीं है, तो यह इनको अंतिम तीर्थंकर भी कह सकते हैं। महावीर स्वामी जो है वो जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर या 24वें तीर्थंकर थे। आप लोग इसे याद रखिएगा, ये चीजें आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक ना। आपसे प्रश्न कर सकता है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी आप लोग याद रखिएगा। और 23वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, तो पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ के पिता कौन थे, तो राजा अश्वसेन। कहाँ के राजा थे, तो काशी के राजा थे, आप लोग याद रखिएगा। महावीर स्वामी का जन्म, इनका जो जन्म है दोस्तों 540 ईसा पूर्व हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। आप लोग इसे याद रखिएगा, ठीक ना। इनके पिताजी का नाम क्या था दोस्तों? इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। ये प्रश्न में पूछता है, ये एग्जाम में पूछता है। इनके पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्री कुल के सरदार थे। इनके पिता कौन थे दोस्तों? ज्ञात्री ज्ञात्री कुल के सरदार। इनके पिता कौन थे? ज्ञात्री कुल के सरदार थे। और इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? इनकी माता का नाम था दोस्तों त्रिशला देवी। क्या था? त्रिशला देवी इनकी माता का नाम था। जो दोस्तों लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। त्रिशला देवी कौन थी? तो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी और महावीर स्वामी की माँ थी और सिद्धार्थ के पत्नी थी, ठीक ना। आप लोग याद रखिएगा। महावीर स्वामी कौन थे? तो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, या अंतिम तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, कुंडग्राम के वैशाली में हुआ था, ठीक ना।
पिता का नाम सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला देवी था। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था? इनकी शादी भी हो गई थी 30 साल के उम्र में। सॉरी, 30 साल की उम्र में नहीं, उस टाइम में तो ये संन्यास लिए थे। इनके पत्नी का नाम क्या था? पत्नी का नाम यशोदा। इतना सुंदर नाम है, यशोदा। आप लोग कैसे भूल जाते हो? महावीर स्वामी के पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? यशोदा। और इनके पुत्री, एक पुत्री भी थी। इनके पुत्री का नाम क्या था? प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना। आप लोग याद रखिएगा, यहां से प्रश्न पूछता है, ठीक ना? प्रिय दर्शना, ये पेज को बड़े अच्छे से याद रखिएगा। और इनके जो भाई थे, इनके भाई का नाम क्या था दोस्तों? और महावीर स्वामी का बचपन का नाम जानते हो क्या था? बचपन का नाम इनका वर्धमान था। क्या था दोस्तों? वर्धमान। वर्धमान। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। और इनके भाई का नाम जानते हो आप लोग क्या था? इनके भाई का नाम था नंदी वर्धन। नंदी वर्धन क्या था दोस्तों? भाई का नाम, भाई का नाम क्या था? नंदी वर्धन। क्या था? नंदी वर्धन। और इनका जो जमाई थे, दामाद थे इनका, उनका क्या नाम था? इनके दामाद का नाम क्या था दोस्तों? वो आप लोग बताइएगा। इनके दामाद का नाम कमेंट में बताइएगा जो जानते हैं, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा भाई। इनके दामाद का नाम जामाली था। इनके दामाद का नाम क्या था? इनके दामाद का नाम क्या था दोस्तों? जामाली था। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान। महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। अगर प्रश्न करेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। या जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी। और प्रथम तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो ऋषभ देव। प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव। और महावीर स्वामी से पहले जो तीर्थंकर आए, 23वें तीर्थंकर, ये तो 24वें थे, इनके पहले 23वें तीर्थंकर, तो वो पार्श्वनाथ थे, ठीक है ना? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। कहा हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम वैशाली में, जो बिहार में भी पड़ता है। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और माता के नाम त्रिशला देवी था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। और इनके पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम प्रिय दर्शना था। और भाई, भाई का नाम नंदी वर्धन था। भाई का नाम क्या था? नंदी वर्धन। और दामाद का नाम जामाली था। और यही जो दामाद था इनका, यही इनके प्रथम अनुयायी, इनके दामाद ही बने थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो जामाली। आप लोग याद रखिएगा, जो महावीर के दामाद थे, ठीक है ना? तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे यहाँ तक में, वो सारे के सारे आप बता दोगे। आगे अब हम लोग जानते हैं, महावीर स्वामी ने संन्यास कब लिया? तो अपने 30 वर्ष के आयु में। कितने वर्ष के आयु में महावीर स्वामी ने संन्यास लिया? 30 वर्ष के आयु में। जब इनके माता पिता गुजर गए, तो इन्होंने अपने बड़े भाई से, मतलब कि आदेश लेकर के, बड़े भाई से पूछ करके इन्होंने संन्यास ले लिया, जब इनका आयु 30 वर्ष हो रहा था। और इसी टाइम में इन्होंने संन्यास स्वीकार कर लिया था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जिम्भिक ग्राम में रिजु पालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 12 वर्ष के कठोर तपस्या के पश्चात इन्होंने कितने वर्ष तपस्या किए दोस्तों? 12 वर्ष। 12 वर्ष कठोर तपस्या जब इन्होंने किए, तब इनको जृंभिक ग्राम, जृंभिक ग्राम में, कहा दोस्तों?
जिरम्भिक ग्राम में रिजु पालिका नदी एक है। रिजु पालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष, किस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो साल वृक्ष के नीचे। किनारे साल वृक्ष के, साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक क्वेश्चन आपसे पूछ देगा अक्सर दोस्तों कि इनका नाम महावीर क्यों पड़ा? इनका नाम पहले बचपन में क्या था दोस्तों? वर्धमान, ठीक ना? तो इनका नाम महावीर क्यों पड़ा? तो दोस्तों इनका नाम महावीर इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने अपने इंद्रियों के पर विजयी प्राप्त कर लिए थे। इन्होंने अपने इच्छाओं पे विजयी प्राप्त कर लिए थे, इसलिए इनका नाम महावीर पड़ गया था। इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? इनका उपदेश, उपदेश जो इन्होंने दिया वो प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में। किसमें दिया दोस्तों? प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में। प्राकृत अर्ध मागधी इन्होंने अपना जो उपदेश दिया अपने शिष्यों को किस भाषा में दिए? प्राकृत अर्ध मागधी भाषा में दिए। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे दोस्तों? तो इनके दामाद। महावीर के प्रथम अनुयायी इनके जमाई जो थे जामाली, उनके दामाद जामाली। आप लोग याद रखिएगा। अब दोस्तों जैन धर्म में कितने पापों की कल्पना की गई है? तो जैन धर्म में 18 पाप की कल्पना की गई है। 18 पाप कल्पना की गई है। जैन धर्म में कितने पापों की कल्पना की गई है? तो 18 पाप की कल्पना की गई है। जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है, ठीक है ना? आपसे प्रश्न करेगा जैन धर्म में कितने पापों की कल्पना की गई है? तो 18 पापों की कल्पना की गई है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जैन साहित्य को आगाम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगाम जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा जाता है। और दोस्तों जो जैन धर्म में तीर्थंकरों का जीवन का जो वर्णन हुआ है वो किस पुस्तक में लिखा गया है? तो कल्प सूत्र नामक पुस्तक में लिखा गया है। जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों का जीवन ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसे मिटा लेते हैं। तीर्थंकरों का वर्णन जो है दोस्तों
वर्णन वो कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। किस पुस्तक में है? कल्पसूत्र, कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। कहाँ पे है दोस्तों? कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। और इस पुस्तक को दोस्तों, कल्पसूत्र नामक पुस्तक को किसने लिखे हैं? तो भद्रबाहु। किसने लिखे हैं दोस्तों? भद्र कल्पसूत्र नामक पुस्तक को किसने लिखी है? तो भद्रबाहु ने लिखी है। तो ये चीज आपको याद रहेगा। अब चलते हैं दोस्तों, जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। जैन धर्म के कितने रत्न हैं? तो त्रिरत्न है। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है दोस्तों? जैन धर्म के कितने रत्न हैं? त्रिरत्न। कौन कौन है? तो पहला सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन, अच्छी दृष्टि, इसका मतलब समझिए सम्यक ज्ञान, और तीसरा जो है दोस्तों वो है सम्यक आचरण। क्या है? सम्यक आचरण। तो ये त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न ये हैं तीनों। सम्यक दर्शन, अच्छी दृष्टि, सम्यक ज्ञान, अच्छी सोच, सम्यक आचरण, अच्छा चरित्र। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। अगर प्रश्न आएगा कि जैन धर्म के लोग ईश्वर को मानते हैं, तो नहीं मानते हैं, ठीक ना? आएगा जैन धर्म को ईश्वर को मानते हैं तो नहीं मानते। इसमें आत्मा की मान्यता है। अगर प्रश्न करेगा क्या जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, इसमें दोस्तों ईश्वर की मान्यता नहीं है। आत्मा की मान्यता है। ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। जैन धर्म में दोस्तों ईश्वर की मान्यता नहीं है लेकिन आत्मा की मान्यता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते हैं। महावीर स्वामी जो थे, ये पुनर्जन्म, जो आदमी का मरने के बाद दूसरा जन्म होता है, तो ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद में महावीर स्वामी विश्वास रखते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद, पुनर्जन्म और कर्मवाद में महावीर स्वामी विश्वास रखते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। जैन धर्म में दोस्तों जो पूर्ण ज्ञान, जैसे महावीर पूर्ण ज्ञान लिए, तो इन्हें क्या कहा गया? कैवल्य ज्ञान। इसी ज्ञान को क्या कहा गया? कैवल्य ज्ञान कहा गया। कैवल्य ज्ञान क्या है? ठीक ना? कैवल्य, कैवल्य ज्ञान, इसका परिभाषा है दोस्तों, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को, यानी लिख सकते हैं जैन धर्म का, नहीं ऐसे ही लिख देते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को कैवल्य ज्ञान, कैवल्य ज्ञान कहते हैं।
जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? अहिंसा। सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों वो क्या है? जैन धर्म का आपसे प्रश्न करेगा, जैन धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण इसका सिद्धांत है वो क्या है? अहिंसा। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है दोस्तों? अहिंसा है। क्या है? अहिंसा है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में। कहा दोस्तों? तो पावापुरी में। ठीक है ना। इनकी मृत्यु दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष के आयु में हुआ। चार सौ अड़सठ ईसा पूर्व में हुआ। कहा दोस्तों? तो पावापुरी में। ये भी बिहार में है, राजगीर के बगल में पावापुरी। राजगीर ही लिखो, राजगीर। ठीक है ना। जो कि कहाँ है दोस्तों? तो बिहार में अभी पावापुरी। यहाँ पे एक जल मंदिर है जहाँ पे इनका अंतिम संस्कार किया गया था, यानी इनको दफनाया गया था शायद। वही पावापुरी जल मंदिर अभी वहां स्थित है। तो इनकी मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 468 ईसा पूर्व इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने वर्ष की आयु में? तो 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई थी। कहाँ? तो पावापुरी, राजगीर में। जैन मठों को बसादी कहा जाता है। जैन मठों को दोस्तों, जो जैन मठ होते हैं इनको क्या कहा जाता है? जैन मठों को बसादी कहा जाता है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र। प्रश्न करेगा, मौर्योत्तर युग में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो मथुरा में। मथुरा में। कहाँ दोस्तों? मथुरा में। खजुराहो मध्य प्रदेश में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया। खजुराहो एक जगह है दोस्तों मध्य प्रदेश में, ठीक ना, जहां जैन मंदिर का निर्माण हुआ है। वहां पे किसने करवाया है? यानी एक प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश खजुराहो में। हम सीधा लिखते हैं खजुराहो जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों ने कराया। चंदेल वंश के शासक, चंदेल शासकों ने कराया। आपको एक दिन मैं ऑब्जेक्टिव भी इसका करवाऊंगा, तब तक आप लोग इसे समझ लीजिए पहले, तब तो आप वहां जवाब दीजिएगा। जैन धर्म के मानने वाले राजा, जो पूछता है एग्जाम में वही हम बताएंगे। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन है? ऐसे तो बहुत सारे मानते हैं, लेकिन वही बताऊंगा जो महत्वपूर्ण है। जैन धर्म को मानने वाले राजा,
आप लोग याद रखिएगा। उदयीन आपसे प्रश्न करेगा, उदयीन किस धर्म को मानता है? तो जैन धर्म को। दूसरा, वंद राजा, वंद राजा, सॉरी राजा, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष चंदेल शासक। ये छह वो आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चंदेल शासक कौन दोस्तों? चंदेल शासक आप लोग याद रखिएगा। जैन धर्म को मानने वाले राजा कौन कौन है? उदयीन, बंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेल, अमोघ वर्ष और चंदेल शासक। आप लोग इसे बड़े अच्छे से याद रखिएगा। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को संख्या दर्शन से प्राप्त किया है। और प्रथम जैन संगति लगभग 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगति लगभग, पहला जैन संगति कब हुआ था? प्रथम जैन संगति संगति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो पाटलिपुत्रा में। पाटलिपुत्र में, जिसका अध्यक्ष कौन थे? स्थूल भद्र, स्थूल भद्र, स्थूल भद्र। प्रथम जैन संगति कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। और इसका जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष ये कौन थे दोस्तों? स्थूल भद्र अध्यक्ष थे। वो कौन थे? स्थूल भद्र। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी। और द्वितीय जो हुआ था दोस्तों, ये तो पहला हो गया प्रथम, और द्वितीय जो है ये कहाँ? गुजरात में हुआ था। 6ठी शताब्दी में। कब हुआ था? 6वीं शताब्दी में। छठी शताब्दी, वल्लभी गुजरात में। कहाँ दोस्तों? वल्लभी गुजरात के वल्लभी में। कहाँ दोस्तों? गुजरात के वल्लभी में। छठी शताब्दी, इसका जो द्वितीय संगति हुई थी वो 6ठी शताब्दी के वल्लभी गुजरात में हुआ था, जिसका अध्यक्ष देवर्धि क्षमा शर्मन थे। इसका अध्यक्ष देवर्धि क्षमा शर्मन थे। शर्मन 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 थे। प्रथम जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ। और यही जो प्रथम, इसी टाइम में जैन धर्म 2 भाग में बट गया था, ठीक है ना। तो पहला जो बटा वो क्या था? जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया है। जैन धर्म 2 भाग। पहला श्वेतांबर,
और दूसरा दिगंबर। दिगंबर। पहला क्या है दोस्तों? श्वेतांबर, जो कि सफेद वस्त्र धारण करने वाले हैं। ये जो श्वेतांबर है दोस्तों, ये सफेद वस्त्र धारण करने वाले हैं। और जो दिगंबर हैं, ये बिना वस्त्र के। ये आपने समझ गए होंगे। श्वेतांबर स्थूलभद्र के शिष्य, और श्वेतांबर जो हैं वो स्थूल भद्र के शिष्य होते हैं। और दिगंबर जो है दोस्तों, ये भद्रबाहु के शिष्य होते हैं। भद्र पर्युषण पर्व जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। जैन समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाले पर्व कौन सा है? तो पर्युषण। पर्युषण पर्युषण ये जो है दोस्तों, ये जैन समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला तो अभी तक दोस्तों आपने मेरी सारी बातें समझ गए होंगे, ठीक है ना? एक बार कहिएगा तो मैं रिपीट करवा दूंगा, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। ये सभी एग्जाम में यही सारी बात पूछती है, इससे ज्यादा एक भी नहीं पूछता है। तो आपको इतना ही पढ़ना है, पढ़िए वही जो पूछेगा। फालतू की चीजें पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, समझे ना? अब दोस्तों, अब ज्यादा कुछ नहीं करना है, आपको जाना है। एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। अगर आप लोग बताइएगा तो हम आपको इसका पीडीएफ, इसका जो पीपीटी होता है, पीडीएफ जो होता है, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है ना? तो ये जैन धर्म के बारे में आज मैंने इतनी बातें आपको बताए। आगे के दिन में कोई और धर्म के बारे में और बताऊंगा। मैं डेली एक ना एक वीडियो आपको पढ़ाई से रिलेटिव छोड़ते रहूंगा, तो आप लोग सब्सक्राइब किए रहिएगा, तभी आप लोग मेरे वीडियो देख सकते हैं, ठीक ना? और कमेंट में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं ज्यादा क्या ही बोलूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।